नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा। मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ कि पंचायत का चुनाव होने वाला है और कौन से फॉलोइंग स्टेप हो सकते हैं जो पंचायत के चुनाव में जीतने के महत्वपूर्ण कारगर हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि क्यों न एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें जो कैंडिडेट हैं उनको एक सपोर्ट मिले और लोगों को तक पहुँचने का अप्रोच करने का एक माध्यम बने। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो पहुँचाएँ और मैं इसमें 5 पॉइंट बताऊँगा। पहला पॉइंट होगा कि मैन टू मैन मार्किंग कि कैसे तक मैन टू मैन मार्किंग करनी है। मैन टू मैन मार्किंग मीन्स ज़्यादातर लोगों को पहुँच बनाना, वन मैन आर्मी का नहीं, वन मैन आर्मी से कैलकुलेशन नहीं फिट होने वाला है, मैन टू मैन पहुँचना है। जैसे आपने सब वन मैन आर्मी का मतलब ये है, आपने सोचा कि मैं सभी लोगों तक पहुँच जाऊँगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप पहुँच बनाएँ, जैसे आपके किसी भी रिश्तेदार के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुँच रहा है, तो उस माध्यम से उसके पहुँचे। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके माध्यम से वोट दे देगा, वोट आपका ट्रांसफ़र होगा, ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉलोइंग पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है कि मैन टू मैन मार्किंग आपको ज़रूर करना है। एक-एक आदमी तक पहुँचना है। यदि आपने एक-एक आदमी तक नहीं पहुँचा, तो आपको जीतने में कारगर नहीं भी होगा। तो पॉइंट नंबर 2, पर्चा, चर्चा, खर्चा। यदि आपने पर्चा तो भरा ही होगा, आपके चुनाव चिन्ह आ जाएँगे और उसमें चर्चा, आपकी उस चुनाव में चर्चा बनी रहेगी। अधिकतर देखा गया है, यकीन मानिए कि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जिसकी चर्चा रहती है, उसका चुनाव आसानी से निकलने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। तो इसलिए आप हमेशा चर्चे में बने रहें। और रही बात खर्चे की, तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे। जो चुनाव इलेक्शन की गाइडलाइन हो, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन हो, आप उसके हिसाब से ही खर्चा करें। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि उसके बैनर जाकर के आप कुछ ऐसे खर्चे करें जिसमें आपको समस्याएँ पैदा करें। हाँ, पर खर्चे आपको करने पड़ेंगे। यदि 19-20 में थोड़ा बहुत खर्चे ज़्यादा लगे, तो उसमें आप सोचें ना, तुरंत खर्चे करें। और तीसरा पॉइंट, सबसे बेनिफिटेड पॉइंट ये है कि यूथ और लेडीज़ का एक गैंग तैयार करें। जगह-जगह यूथ और लेडीज़ का गैंग तैयार करेंगे। ये ऐसा ट्रांसपोर्टेबल वोट नहीं है, जो आपके खर्चे से वोट को ट्रांसफ़र करेगा। यूथ और लेडीज़ आपके पास ऐसी है, जो और जैसे एजेड लोग ऐसे हैं कि उनको आप बोलेंगे उनका वोट फिक्स है, नहीं यार मुझे तो इसी को वोट देना है, तो वो उसी हिसाब से वोट देंगे। और उनका एक पैटर्न है, उनको वोट ऐसे देना है, उनको अपने कास्ट वाइज़ देना है, अपने रिलीजियस वाइज़ देना है, वो उसी पैटर्न पे ही वोट देंगे। बट यदि आप यूथ और लेडीज़ को एक गैंग तैयार करें, लेडीज़ का एक गैंग तैयार करें, छोटे-छोटे लेवल में एक लेडीज़ का गैंग तैयार करें, उस गैंग पे ही काम करें। उस गैंग पे काम करेंगे तो आपका यूथ और लेडीज़ दोनों तरीके से वोट अच्छा आएगा, जिसमें आपको जीतने में अच्छे सहयोग मिल सकते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि डमी कैंडिडेट तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज़ करें आपके पास 60 या 70 वोट्स है और आपके सामने वाले कैंडिडेट के पास 100 एबव वोट है। तो आपका मार्जिन होता है एक, आपका पहले नॉमिनेशन के पहले आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक-एक वोट का एनालिसिस करना पड़ेगा और उसका अपने पर्चे को लेकर के रखना पड़ेगा। इस एनालिसिस में यह देखना है कि वन मैन की तरीके से काम करना है। वन मैन की हर एक वार्ड पे 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन काम करना है। सपोज़ करें कि आपका एक वार्ड में, आप उस वार्ड में हावी हैं, लगभग 80% हैं, तो आप उस 80 100 तक लेके जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप जिस वार्ड में कमज़ोर हैं उसी पे ज़्यादा फ़ोकस करें। अरे उस वार्ड में तो आपको फ़ोकस करना ही है, बट जिस वार्ड में मजबूत हो उसमें और ज़्यादा फ़ोकस करना है। क्योंकि यदि आपके उस वार्ड में अच्छी लीडिंग करेंगे, तो दूसरे वार्ड में थोड़ा कम भी लीडिंग रहेगी तो चलेगी। तो जिस एरिया में आप लेके चलें तो कंप्लीट लेके चलें। तो सबसे बेसिक पॉइंट है डमी कैंडिडेट। यदि आप डमी कैंडिडेट उतारते हैं, उसके विरुद्ध जो आपके अगेंस्ट में है, उसके विरुद्ध डमी कैंडिडेट उतारें। सपोज करें 10 वोट है एक किसी एरिया में, उसका वो आप उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करके उसको आप बोलो नहीं यार आप खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं, जो भी आपकी टेक्निक हो उस टेक्निक को पालन करना पड़ेगा। आपको तरीकों से उस तरीकों को अपनाना पड़ेगा। यदि आप उस तरीकों को नहीं अपनाएंगे, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आप यकीन मानिए यदि फॉलो करेंगे तो आप आसानी से जीत सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैन टू मैन मार्किंग। यदि आपने मैन टू मैन मार्किंग अच्छे से की है तो आपका इलेक्शन आसानी से निकल सकता है। चर्चे, पर्चे, चर्चे, खर्चे। दूसरा पॉइंट जैसे जो मैं आपको बताया था कि ये तीनों करना पड़ेगा, यूथ और लेडीज़ करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट होगा। और चौथा पॉइंट डमी कैंडिडेट। डमी कैंडिडेट आपको उतारना यकीन मानिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपने डमी कैंडिडेट अच्छे तरीके से उतार दिया, ज़रूरी नहीं आप सोचोगे डमी कैंडिडेट है तो 10 वोट ही लेके जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे नहीं, 10 वोट ही फ़र्क पड़ेगा, माहौल का फ़र्क पड़ेगा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डमी कैंडिडेट आपकी 10-15 वोट सामने वाले के लेके जाएगा
तो आपका प्लस हो जाएगा। यदि सामने वाले के 10 वोट लेके गया, आपका वो 10 वोट प्लस हुआ इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि उसका 20 वोट माइनस हुआ, क्योंकि आपका वोट 10 प्लस हो जाएगा। यदि आप 10 कैंडिडेट किसी की 10 वोट माइनस कराएंगे तो उसका इनडायरेक्ट रूप से 20 वोट का माइनस होगा। तो ये सब चीज़ें 2-4 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ये सब आप ध्यान दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादातर लोगों को आप शेयर करेंगे। और इसके साथ-साथ धन्यवाद। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा तो इस लिंक के माध्यम से आपके तक शेयर करना चाहूँगा। धन्यवाद।